हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पद्माकर की काव्य साधना, आखोरी गंगा प्रसाद, प्रसाद की काव्य साधना, रामनाथ लाल सुमन, केशव की काव्य कला, कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त की कला, सत्येंद्र। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। रामदरस मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह में। अब बाल मुकुंद गुप्त का जन्म पहले हुआ 1865, मृत्यु हुई 1907 में। फिर अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 में जन्मे और 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। रामदरस मिश्र का जन्म 1824, विवेकी राय भी 1824 में इनका जन्म हुआ और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? किस विचार से गांधीवादी सहमत नहीं है? साधे की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता से तो सहमत नहीं है। किस किस से सहमत है गांधीवादी दर्शन? सत्य और अहिंसा, मनुष्य की साधना जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साधे की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। मतलब साधे की तो शुद्धता हो पर साधन की अशुद्धता, साधन की भी शुद्धता होनी चाहिए उनके लिए, अशुद्धता से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। गांधीवादी दर्शन कई स्तरों से आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक तथ्यों पर मौजूद है। गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व निम्न हैं। प्रमुख तत्व निम्न हैं। कौन कौन से तत्व हैं? आध्यात्मिक एवं धार्मिक तत्व को ईश्वर, इसके मूल में सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, सत्य और अहिंसा। आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है, सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, सत्य और अहिंसा। इसमें 3 तो ऊपर ही लिखे हुए हैं, सत्य, अहिंसा, सादा जीवन और श्रम, और मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है। आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? लोकगीत के अंतर्गत आती है। कजरी लोक साहित्य में लोकगीत विधा के अंतर्गत आती है। प्रसिद्ध लोकगीत, यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। यह सावन माह में गाया जाता है। कजरी, आलय, चेता, रसिया आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। सामान्य गांव में ये ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को लोकगीत कहा जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। कजरी, आला, चेता, रसिया ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। सामान्य गांव में ग्रामीण समाज में प्रचलित गीतों को लोकगीत कहा जाता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। सही है, हरियाणवी लोग हरियाणवी तरीके से गाते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थान से गाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के तरीके से गाते हैं, और फिर गांव गांव का भी अलग हो जाता है। वो कहते हैं ना कि 10 कोस पे बदले पानी और 5 कोस पे बदले वाणी, तो फिर गीत तो बदलने ही है जब वाणी बदल जाती है तो। कजरी, आला, चेता, रसिया
उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है। कजरी लोक साहित्य की लोकगीत विधा है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है। निम्नलिखित में सही अवधारणा का चुनाव करें। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता के कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी है। छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। केवल क्रमांक 2 सही है। छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। छायावाद के संबंध में यह अवधारणा सही है, अतः केवल क्रमांक 2 सही है। जबकि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रकृति एवं जन समुदाय पर कविता लिखने की प्रेरणा दी, न कि प्रेम की। द्विवेदी जी का कविता के संबंध में यह कथन कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैली कौतूहल का